पूरे जो वो साधक है वो काम कर रहे हैं किसी शव के अंदर शक्ति डालने की और उसे जागरूक करने की। दश महाविद्याओं का रिसर्च करते हुए आप अगर देखोगे तो काली, तारा, उसी में आप छिन्नमस्ता, ये अलग टाइप में देवियाँ दी गई जो भैरवी तंत्र से भी आती है, मतलब उनको भैरवी तंत्र से भी जोड़ा जाता है। एक ही जगह ऐसी है हमारी पृथ्वी पर जहाँ पर दश महाविद्याओं के एक साथ मंदिर आपको मिलेंगे। तो ये जो कामाख्या है मंदिर, उसके अंदर फेमिनाइन योनि बैठती है और शिवलिंग में भी योनि बैठती है, ये इसलिए कनेक्टेड है। ये बात समझिए कि लिंग का मतलब सेक्सुअलिटी से ही रिलेट नहीं करता है हमेशा। माँ कामाख्या के बारे में बोलो तो माता सती की वहाँ पर योनि गिरी, और आज भी साइंटिस्ट इस बात को प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से लाल पानी क्यों बहता है, वहाँ अंदर सफ़ेद कपड़ा डालने से लाल क्यों हो जाता है, अम्बुबाची मेले के वक्त 4 दिन, और बराबर टाइमिंग पे सब होता है। आजकल जो इंडिया में एक माहौल सोशल मीडिया की वजह से फैला हुआ है कि हर कोई शक्ति तंत्र से अपने आप को जोड़ रहा है और उनके अंदर बड़ी बड़ी माताएं आती हैं, जैसे नाम, जैसे ये रुद्र तारा है। रही वो ओम साई कैलका वाली, उसका फ्रॉड तो निकला है, जो शिष्यों को गोद में बिठा के उन्हीं के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने वाले, और उसका पूरा फ्रॉड अभी पूरी दुनिया में फैल चुका है। चौथी फेल वाले भी मंत्र कंठस्थ करके बाबा बन के बैठे बड़े बड़े माताओं को लेके, और माता पीछे होती है, ये सामने डेरा डाल के बैठ जाते हैं माता। तू माता से बड़ा हो गया, इतना बड़ा बाबा हो गया, इतनी बड़ी माता हो गई। और सबको इनविटेशन है, एक साथ एक पॉडकास्ट हो जाए, अंबिका जी होस्ट करेंगी, मैं सामने बैठूंगी, एक डिबेट हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी कर जाए। Hello and welcome. I am your host Ambika Babbar, right here exclusively on The Ambika Babbar Show. Every week we bring you powerful conversations, personal growth insights, spiritual guidance, success strategies, and real stories that inspires and gives you practical tools to learn, change and grow. ये टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, इसे स्किप नहीं करना। सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट टू शिफ्ट योर माइंडसेट। लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इसमें क्या क्या अच्छा लगा, इसे मेंशन करना ना भूलें। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता ही नहीं, बड़ा हो जाता है। आज के हमारे गेस्ट हैं, जी हाँ, ये सस्पेंस में बिल्ड ज़रूर करूँगी। अगर आपने पिछले 2 पॉडकास्ट नहीं देखे होंगे उनके, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देखिए, तो आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी। इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारा नॉलेज देंगे। ये सीरीज़ का 2nd पार्ट है। आप बने रहिए और देखते रहिए और शेयर करते रहिए। हमारे आज के गेस्ट हैं किन्नर अखाड़ा के इंटरनेशनल महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी आई साहेब। वेलकम आई साहेब वंस अगेन टू माय पॉडकास्ट। हमने ऑलरेडी 2 सीरीज कर ली है और ये तीसरा है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय माँ काली। जय माँ काली, ये आपने राइट बोला। हाँ, आज काली के लिए जय जयकार करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डिस्कशन हुआ उस हिसाब से आई थिंक आज शिव हो गए हैं तो शक्ति की बारी है। तो मुझे लगता है कि आज लोगों को बहुत गूढ़ रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उसके बारे में पता चलने वाला है, और मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आप सभी की भ्रांतियाँ भ्रम दूर करने की। आपके दिल में जो भी सवाल है जो आप पब्लिक से लेकर आइए, मैं उन सवालों के सही जवाब देने की कोशिश करूंगी और माँ काली मुझसे बुलवाएगी। तो पहला सवाल से पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, ये जो पॉडकास्ट है, आज का जो पॉडकास्ट है, वो शक्त तंत्र के ऊपर बेस्ड है। अब शक्त तंत्र, जिसे हम शक्ति तंत्र भी बोल सकते हैं, ईजी में समझना है तो ये एक बहुत
बड़ा टॉपिक है, बट हम कोशिश करेंगे इसे 1 घंटे में जितना बिठा सके हम कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारे कन्वर्सेशन के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, वो पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं, हम उसको इलैबोरेट करके एक पूरा नया पॉडकास्ट करेंगे। सो आई साहिबा, दर्शकों को आप बताओगे कि ये शक्त तंत्र क्या है, कहाँ से आया है और इसका बिलीफ सिस्टम क्या है? शक्त तंत्र या शाक्त तंत्र जिसे कहा जाता है, देखिए चराचर के लिए सत्य है शिव, लेकिन शक्ति के सिवाय शिव भी अधूरे हैं। इट मीन्स कि जब तक हम लोग बात करते हैं कि नर और नारी की, उसी तरह शिव और शक्ति की भी आराधना की जाती है। जो लोग शक्ति को पूजते हैं, शक्ति उपासक है, शक्ति पूजक है, वो शाक्त तंत्र के बारे में जानना ज़रूरी चाहते हैं। तो शिव का अपूर्ण स्वरूप शक्ति है और शक्ति का अपूर्ण स्वरूप शिव है। शिव अगर सृजनकार है, निर्माता है, तो निर्विकार शिव को कहा गया है। शिव निर्विकार है, तो उसका साकार स्वरूप क्या है? शक्ति है। शक्ति है। शक्ति ही साकार स्वरूप है। इसीलिए जिस तरह से हमने पिछले पॉडकास्ट में शैव और डामर तंत्र जो शिव से रिलेटेड है उनके बारे में सुना, उसी तरह आज हम सुनने वाले हैं शाक्त तंत्र। शाक्त तंत्र बेसिकली आता है माँ पार्वती से, यानी वो एक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शाक्त तंत्र की निर्मिति कहाँ से है। सबसे पहले माँ सती के शरीर के छिन्न विच्छिन्न जो सारे टुकड़े किए गए विष्णु जी के सुदर्शन से, उसमें से जो 51 जगह पर जो टुकड़े गिरे, वहाँ पर शक्तिपीठ तैयार हुआ। करेक्ट। हर एक शक्तिपीठ की अलग अलग महत्व है। हर शक्तिपीठ के लिए जो तंत्र यूज किया जाता है वो शक्तिपीठ तंत्र होता है। शक्तिपीठ तंत्र अलग है जो शाक्त तंत्र से आता है। अच्छा। यानी शक्ति से आने वाला तंत्र शक्तिपीठ तंत्र भी है। और इस शक्तिपीठ तंत्रों को अलग अलग 51 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन उनका उत्पत्ति जो है माँ काली से है। अच्छा। माँ काली से उत्पत्ति है 10 महाविद्याओं की। 10 महाविद्याएं इट मीन्स शाक्त तंत्र। करेक्ट। क्योंकि 10 महाविद्या 10 ऐसी गूढ़ रहस्यमयी और लोगों से छुपाई जाने वाली महाविद्याओं के बारे में है जो शक्ति से प्रकट हुई है। ओके। और जिनकी हम लोग जैसे कामाख्या तंत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये कामाख्या तंत्र भी शाक्त तंत्र से आता है। अच्छा। बगलामुखी तंत्र 10 महाविद्या तंत्र से आता है, लेकिन 10 महाविद्या शाक्त तंत्र से आती है। ओके। शाक्त तंत्र का मतलब है शक्ति स्वरूपिणी माँ स्वरूपिणी। इस जगत जननी त्रिपुर सुंदरी भैरवी को हम पूजते हैं और उसी को अधिष्ठात्री इष्ट देवता मानकर हम शक्ति तंत्र का स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो शाक्त तंत्र है शक्ति से रिलेटेड तंत्र। इस तंत्र में 3 टाइप्स आते हैं। इस तंत्र को पूजने के लिए अलग अलग नियम है। इस तंत्र में पहले हम बात करेंगे कि इसमें टाइप्स कौन से आते हैं। अच्छा। हमने पिछली बार आपने वामाचार पद्धति सुना है। करेक्ट। अभी इसमें है दक्षिणा मार्गी। अच्छा। यानी दक्षिण मार्गी पद्धति है इसमें। ओके। इसी में मिश्र प्राप्ति भी है, मतलब मिश्र तंत्र भी है। अच्छा। तो सबसे पहले वामाचार तंत्र में क्या आता है? पंचम आकार। पंचम आकार में आने वाली क्रियाएं कौन सी है? तो हमने सुना है मांस, मच्छी, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। मतलब कुछ क्रियाओं को करने के लिए किसी नियमों का, भोग का, तंत्र मंत्र और यंत्र का एक साथ संयोग करना वामाचार पद्धति से किया जाता है, वो शक्ति तंत्र से आता है। ओके। सेकेंड पार्ट है दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग तंत्र जो हम यूज करते हैं या दक्षिण मार्ग पद्धति हम यूज करते हैं, इसमें होम, हवन, सात्विकता से की जाने वाली पूजाएं, अनुष्ठान, इनका उसमें उल्लेख आता है। इसमें मंत्रोच्चारण का महत्व दिया गया है। अच्छा। क्योंकि हम होम, हवन, ये सारी जो चीजें करते हैं, अनुष्ठान जो करते हैं, ये हम मंत्रोच्चारण से करते हैं। मंत्रोच्चारण से कुछ चीजें सिद्ध की जाती है जो शक्ति तंत्र से बिलोंग करती है, शक्ति तंत्र से, शक्तिपीठ तंत्र से बिलोंग करती है। ओके। तीसरा आता है मिश्र तंत्र। ये मिश्र मार्ग कौन सा है? दक्षिण मार्ग
जो सात्विकता को दर्शाता है। मिश्र मार्ग जो है वो वाम और दक्षिण मार्ग का मिश्र है। अच्छा। जहाँ तंत्र, मंत्र और यंत्र इन तीनों के संयोग से क्रियाएं की जाती है, वो होता है मिश्र पद्धति, यानी मिश्र मार्ग। मतलब वामाचार मार्ग, दक्षिणा मार्ग और मिश्र मार्ग, ये 3 अलग अलग मार्ग उसमें दिए गए हैं। अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग देवताओं का चयन किया गया है। जैसे आप वामाचार पद्धति में जाओ तो आप माँ काली, माँ तारा, माँ तारा और माँ काली, इन देवियों को, माँ मस्तका को आप उसमें देते हो, धूमावती माँ को उसमें लेते हो। अगर आप थोड़ा सा दक्षिणा मार्गी में हो तो माँ बगलामुखी को आप उसमें ले सकते हो, माँ मातंगी, माँ षोडशी, माँ कमलात्मिका को उसमें ले सकते हो। थोड़ा सा आप आगे आओ, मिश्र मार्ग की तरफ आओ, तो फिर आप त्रिपुर भैरवी माता जो है उनके बारे में, आप त्रिपुर भैरवी के बारे में उसमें जो भी है अधिष्ठान किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। मतलब हर एक देवता का मंत्र प्रयोग अलग है, मार्ग अलग है, और हर एक देवता के लिए की जाने वाली पूजा अनुष्ठान अलग अलग तरह से किए जाते हैं। लेकिन अभी जो आपने नाम सुने, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, ये जो आपने नाम सुने, ये दश महाविद्याओं से आते हैं। इट मीन्स शाक्त तंत्र का सबसे विभिन्न या उनसे ना जुड़ने वाला या उनसे ना निकलने वाला ऐसा वाला एक अंग है, वो दश महाविद्या है। अच्छा। दश महाविद्या की एक अलग उत्पत्ति शाक्ति तंत्र से हुई है। शाक्त तंत्र का मतलब दश महाविद्याओं का पूजन। 10 नॉलेज। यस, 10 रहस्यमय देवतास, जो दश महाविद्याओं की देवता है, जिसके बारे में वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। अगर आप तारा तंत्र में पढ़ो, या फिर आप कालिका तंत्र में पढ़ो, या फिर आप अगर थोड़ा सा आगे चलते हुए अगर आप तंत्र विद्याओं में या नीलावंती के बारे में अगर पढ़ो, नीलावंती ग्रंथ और कादंबरी दोनों अलग अलग हैं, तो नीलावंती ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ो, तो इसमें एक बहुत सुंदर तरीके से जिसका वर्णन किया गया है, उस वर्णन को मैं अपने तरीके से हर बार प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। दैट्स वाई मैं वो चप्पल है वो रिमूव करके मैं अभी करना चाहूँगी। 10 महाविद्या, इनको एक मंत्र जाप में सिद्ध करने के लिए या उनका वर्णन करने के लिए एक मंत्र पद्धति या प्रचार पद्धति, प्रसार पद्धति के लिए उनको एक साथ जुड़ाया गया है। तो उसको इस तरह से बोला जा सकता है, काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा, बगला सिद्ध विद्या च, षोडशी कमलात्मिका, मातंगी कमलात्मिका, एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। इट मीन्स ये सारी 10 महाविद्याएं हैं जो काली, तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमलात्मिका देवी को रिप्रेजेंट करती है गुप्त तरीके से। अच्छा। तो एक साथ ये सारी एतादश 10 महाविद्या, मतलब ये सारी 10 महाविद्याएं हैं, ये सारी महाविद्या ही शाक्त है। ये सारी फीमेल गॉड्स है ना, इसमें कोई मेल गॉड है नहीं, फेमिनाइन एनर्जी। ओके, तो ये फेमिनाइन एनर्जी ही शक्ति स्वरूप होती है। करेक्ट। ओके, तो ये 10 महाविद्याएं अलग अलग तरीके से आई। माँ सती के छिन्न विच्छिन्न अंगों से 51 जगह पर शक्तिपीठ आए, शक्तिपीठ तंत्र बने, उसी से आगे चलते हुए अलग अलग मार्ग आए, और उसमें गुप्त और रहस्यमयी विद्याएं 10 महाविद्याएं। अभी 10 महाविद्याओं में अलग अलग देवताओं का अलग अलग अंग है, और अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग तंत्र, मंत्र, यंत्र दिए गए हैं, अलग अलग साधनाएं दी गई है, जिसमें सबसे पावरफुल माना गया है कामाख्या तंत्र को, जो 10 महाविद्याओं से भी अलग है, क्योंकि एक ही जगह ऐसी है हमारी पृथ्वी पर जो कामाख्या, जहाँ पर 10 महाविद्याओं के एक साथ मंदिर आपको मिलेंगे। करेक्ट। क्योंकि उत्पत्ति स्थान कामाख्या को कहा गया है, और कामाख्या जनांग है, माँ
स्वतः रजस्वला को जाती है, और रजस्वला का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, नई उत्पत्ति। करेक्ट। उत्पत्ति का संबंध शक्ति से है, इसीलिए अगर शिव निराकार है तो साकार स्वरूप शक्ति स्वरूप है। वही शाक्त तंत्र के माध्यम से लोगों में प्रचलित हो रहा है। करेक्ट। तो मैं जो समझती हूँ, मेरे लाइफ के अंदर जो भी मैंने जर्नी ली है, मैं आपकी बातों से थोड़ा और क्लैरिटी मेरे माइंड में अंदर आज आई है, तो मैं दर्शकों को ज़रूर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। तो शैवनिज़्म जो है और जो उसके तंत्र के साधक है, बेसिकली जो बोला जाता है, शक्ति के बिना अपना शरीर शव है, शव है, और शव के बिना शक्ति काम नहीं कर सकती। तो वैसे ही जो शैवनिज़्म है, जैसा मैं समझ रही हूँ पिछले पॉडकास्ट से, कि पूरे जो वो साधक है वो काम कर रहे हैं किसी शव के अंदर शक्ति डालने की और उसे जागरूक करने की। और अभी आपके बातों से मुझे थोड़ा सा एक ग्लिम्स आया है कि जो शक्ति वाले हैं, शक्ति पे जो साधक चल रहे हैं, वो बेसिकली शरीर के अंदर से जो अलग अलग टाइप की 10 विद्याएं हैं, नॉलेज है, उसको गेन करके, अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, हमारे शरीर से 1 करके उसको खोलती जाती है, और फाइनली आप अपने कॉन्शियसनेस से मिलते हो शिव से। करेक्ट। एम आई राइट? यस करेक्ट। देखिए, हर एक विद्या का तंत्र मंत्र और यंत्र से संबंध है। उसी तरह हमने जैसे 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है, तो हर एक विद्या का अलग अलग पार्ट है। उसी तरह से अगर आप 10 महाविद्याओं में जाते हो तो हर एक विद्या को सिद्ध करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 महाविद्याओं का रिसर्च करना पॉसिबल है। करेक्ट है ना। 10 महाविद्याओं का रिसर्च करते हुए आप अगर देखोगे तो काली, तारा, उसी में आप छिन्नमस्ता, ये अलग टाइप में देवियाँ दी गई जो भैरवी तंत्र से भी आती है, मतलब उनको भैरवी तंत्र से भी जोड़ा जाता है। रुद्र फॉर्म है ये। यस, ओके। बिकॉज ये माँ का एक ऐसा रौद्र स्वरूप है जो आपको आप देखिए, माँ काली को देखिए जो स्मशान में है, भैरव जी ऐसे कुत्ते के स्वरूप में वहाँ पे आपको श्वान के स्वरूप में दिखेंगे भैरव जी, या फिर माँ काली स्मशान में है। नीचे साक्षात शिव जी को उन्होंने ये किया हुआ है माँ काली ने, और उसके ऊपर माँ काली खड़ी हुई है। मीन्स कि जो निर्गुण स्वरूप है उसको साकार करने के लिए ये शक्ति कितनी पावरफुल है, ये दिखाने का उससे प्रयत्न किया गया है। उसी तरह से जैसे तारा माँ के बारे में देखिए, जो स्मशान में है, स्मशान साधनाओं से रिलेट करती है, भैरवी तंत्र से रिलेट करती है। स्मशान साधनाओं में आने वाली जैसे हमने पिछली बार सुना अघोर तांत्रिकता है, हमने ये सारी चीज़ें उसमें सुनी, जैसे हमने बलि प्रथा, ये वो सारी चीज़ें जो तारा तंत्र से भी आती है, जहाँ पे बलियों की प्रथा है। आगे चल के जब हम आते हैं छिन्नमस्ता माता, छिन्नमस्ता माता को आपने देखा होगा, नीचे काम और कामिनी का स्वरूप है और उनके ऊपर छिन्नमस्ता है, उनकी शंखिनी डंकिनी उसके साथ खड़ी हुई है, खुद का सिर उन्होंने खड़क से काटा हुआ है और खुद का सिर काट के उसमें से 3 रक्त की धाराएं शंखिनी डंकिनी और खुद के मुख में जा रही है। यह एक रौद्र स्वरूप है। करेक्ट। ये वामाचार पद्धति में आ गया। उसी में अगर दक्षिणा मार्गी में अगर आप देखिए, दक्षिणा मार्गी में आते हुए हम लोग देखते हैं षोडशी भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जिन्हें ललिता, माँ ललिता भी कहा जाता है, जो उसमें हम लोग देख पाते हैं, तो उसमें भी सात्विकता दिखाई गई है। माँ ललिता का पूजन हम सात्विकता से करते हैं। करेक्ट। माँ कमलात्मिका का पूजन हम सात्विकता से, माँ कमलात्मिका हुई, इस माँ कमलात्मिका हमारी लक्ष्मी देवी जी का तांत्रिक स्वरूप माँ कमलात्मिका है। करेक्ट है ना, इसीलिए कमला देवी कहा गया है। तो उनको दिखाया गया है एज श्री की देवता, मीन्स धन की देवता, तो वो तांत्रिक स्वरूप है माँ लक्ष्मी जी का। सपोज ऐसा उनको प्रतीकात्मक स्वरूप से माना गया है, बिकॉज माँ कमलात्मिका अगर पार्ट ऑफ माँ काली है तो पार्ट ऑफ माँ काली के लिए वो भी सती स्वरूप हो गई, लेकिन लक्ष्मी की धन की देवता कमला माँ को माना गया है बिकॉज ऑफ उनकी कुछ तांत्रिक क्रियाएं जो है, जो सात्विकता से, अनुष्ठान से, मंत्रोच्चारण से की जा सकती है, उसके लिए उनको
पावरफुल माना गया है माँ कमला को। आप थोड़ा सा आगे चलिए, हाँ, दक्षिणा मार्गी से आगे चलते मिश्र प्राप्ति की तरफ आप अगर चलते, षोडशी भैरवी धूमावती, लुक ना तुम धूमावती देवी को अगर आप देखते हो ना, हाथ में उन्होंने सूप लिया हुआ है, कौवे पे सवार है, सफेद। विवाह स्वरूप है, सफेद साड़ी पहनी है। तो ये एक उनका जर्जर स्वरूप दिखाया गया है कि शक्ति क्या से क्या बन सकती है। करेक्ट। तो वो एक स्वरूप उनका दिखाया गया है जो मिश्र फल प्राप्ति में आता है, जो मिश्र मार्ग में आ जाता है। मिश्र मार्ग में आता है तो उस वक्त मिश्र मार्ग में तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का सहयोग करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। फिर उसमें षोडशी माता के लिए या मातंगी माता के लिए भी अलग अलग तरह से तांत्रिक क्रियाएं दी गई है। ये लोगों को पहले समझना जरूरी है। मैं शाक्त भैरव हूँ या मैं शाक्त भैरवी हूँ, ऐसा कहने से शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। करेक्ट। शक्ति इज वेरी पावरफुल। शक्ति को समझना ही अपने आप में एक अलग वाइब्रेशंस है। करेक्ट। तो ये जो कामाख्या है मंदिर, उसके अंदर फेमिनाइन योनि बैठती है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में जस्ट आया, मुझे लगता है ऑडियंस को ये बताना ज़रूरी है। और शिवलिंग में भी योनि बैठती है। तो जो तंत्र, शक्तिपीठ एंड शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, ये इसलिए कनेक्टेड है। देखिए, आप शिवलिंग पे, इसी को मैं बताना चाहूँगी। अभी लोगों को बस शिवलिंग पता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाने की भी प्रक्रिया लोगों को नहीं पता है। एक तरफ अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी है, गणेश जी है, फिर थोड़ा सा अशोक सुंदरी जी को जल चढ़ाया जाता है। फिर माँ जो योनि स्वरूप जिसे कहा गया है, उस जगह को पार्वती स्वरूप माना गया है, उस जगह को फिर लिंग स्वरूप। ये बात समझिए कि लिंग का मतलब सेक्सुअलिटी से ही रिलेट नहीं करता है हमेशा। करेक्ट। हाँ, शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीकात्मक शक्ति स्वरूप। करेक्ट है ना। तो प्रतीकात्मक शक्ति स्वरूप है कि उसको पूजा जाता है, लेकिन उसको पूजते हुए पूरी शिव फैमिली को पूज के शिव जी पे जल चढ़ता है। करेक्ट है ना। तो वो इससे रिलेट क्यों करता है? बिकॉज ऑफ शिव और शक्ति एक दूसरे के सिवा अधूरी है, ये लोगों को मानना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ अगर माँ कामाख्या के बारे में बोलो तो माता सती की वहाँ पर योनि गिरी, और आज भी साइंटिस्ट इस बात को प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से लाल पानी क्यों बहता है, वहाँ अंदर सफ़ेद कपड़ा डालने से लाल क्यों हो जाता है, अंबुबाची मेले के वक्त 4 दिन, और बराबर टाइमिंग पे सब होता है। करेक्ट बराबर टाइमिंग पे सब होता है कि तभी सफ़ेद वस्त्र डाला जाता है, वो रक्त रंजित हो जाता है, वही प्रसाद के स्वरूप में बांटा जाता है। और नई प्रगति के लिए या नई उत्पत्ति के लिए माँ का उत्सव अंबुबाची मेला मनाया जाता है। माँ की वहाँ पे सिद्ध साधनाएं की जाती है, शक्तिपीठ तंत्र की साधनाएं की जाती है। बिकॉज ऑफ शाक्त स्वरूप से शक्तिपीठ तंत्र साधनाएं आई। फिर उसके लिए कुछ जगहों का भी मान्यता है अलग अलग तरीके से। माँ बगला नलखेड़ा की माँ बगलामुखी तंत्र है, जहाँ पे बगलामुखी माँ का मंदिर है, वहाँ पे अलग अलग तरह से बगलामुखी तंत्र की प्रक्रियाएं की जाती है। बगलामुखी तंत्र प्रक्रियाओं में अनुष्ठान, होम, हवन, इन चीज़ों का वहाँ पे चयन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो उसको रिप्रेजेंट करती है, सात्विकता को। करेक्ट। दक्षिणा मार्ग को वो रिप्रेजेंट करती है। और माँ बगलामुखी तंत्र प्रक्रिया क्यों की जाती है? फॉर शत्रु विनाश, स्तंभन, रोक देना। यस, फॉर शत्रु विनाश। और उसके साथ साथ ही वहाँ पे वशीकरण से रिलेटेड बातें होती है। करेक्ट। अगर आप वामाचार पद्धति में माँ काली, माँ का तारा, इनसे प्रेजेंट करते हो तो शक्ति स्वरूप उनके कहाँ पे है? माँ काली का स्वरूप आपको काली घाट में मिलेगा, तारापीठ में मिलेगा। करेक्ट। है ना। तो उनकी अलग अलग जगह है, अलग अलग जगहों के अलग अलग महत्व है, और अलग अलग महत्व पे अलग अलग शक्तिपीठ की साधनाएं दी गई है। करेक्ट। और ये साधनाएं फिर रिलेट करती है शक्ति और शिव से, फिर कामाख्या योनि तंत्र से, कामाख्या योनि कुंड तंत्र से, और फिर शिवलिंग तंत्र पर आता है। मैंने कहा पिछली बार भी आपको वशीकरण पे, लिंग वशीकरण से, यौन वशीकरण से भी अलग अलग क्रियाएं होती है। करेक्ट। वशीकरना इज अ बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग में लिफ्ट मतलब तंत्र है, और आप जैसे जैसे ऊपर उठते हो वैसे मंत्र और यंत्र की प्रक्रियाएं बढ़ती है। हर एक
फ्लोर पे आपको अलग अलग कमरे दिखेंगे, मीन्स अलग अलग टाइप्स ऑफ वशीकरणा दिखेंगे, और अलग अलग फ्लोर पे आपको अलग अलग फ्लैट्स मिलेंगे जो अलग अलग वशीकरणा के टाइप से, और हर एक फ्लैट में आपको मिलेंगे अलग अलग मास्टर बेडरूम्स, अच्छा। लिविंग रूम्स, क्योंकि वो अलग अलग क्रियाएं हैं। करेक्ट। भोग तंत्र यानी हर एक वशीकरण तंत्र में एक फ्लैट में किचन है जो भोग तंत्र से रिलेट करता है, जो भोग वशीकरण के लिए किया जाता है। जैसे हमने पात्र वशीकरण के बारे में बात की थी, ये भी उसको रिलेट करता है। जब हम काली, तारा और भुवनेश्वरी की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ आप जाइए तो आप अघोर साधना की तरफ फिर से बढ़ते हो। फिर जरूरत होती है श्मशान की, भस्म की, चिता की, अग्नि की, शव की, पिशाच की, शंकिनी, डंकिनी, योगिनियों की। करेक्ट। ये वहां से रिलेट करता है शाक्त तंत्र से। फिर हम रिलेट करते हैं सेक्सुअलिटी को, करेक्ट। है ना। तो ये पार्ट अलग है, बस उसको समझकर एक साथ लाना, संतुलित करना बहुत जरूरी है। तो आई साहब, आप बता सकते हो ये जो 10 महाविद्या के नाम, देवियों के नाम आपने दिए, 10 नॉलेज, तो हर देवी को क्या पावर दिया गया है? देखिए, विनाश के लिए माँ काली, माँ तारा, इनको ये किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। छिन्नमस्ता देवी को भी उसके लिए रिलेट किया गया है, बिकॉज ऑफ वो सबसे रुद्र स्वरूप है। डिस्ट्रक्शन फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। आपने माँ काली के कितने नाम सुने होंगे? हाँ, हाँ। जस्ट एज ए नॉलेज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि माँ काली के कुछ नाम बताइए। शमशान काली, भद्र काली, रुद्र काली, भैरवी भी उनको बोलते हैं, ऐसे अघोरा काली, अघोरा काली, हाँ, है कि नहीं। तो ये उनके, रुद्र तारा काली है, रुद्र भद्र है, तो ये सारी चीजें उनके नाम से रिलेट की गई है, बिकॉज ऑफ कि वो संहार की शक्ति रखती है, विनाश की शक्ति रखती है, उत्पत्ति की भी शक्ति रखती है। तो माँ काली को दिखाया गया है, उस विद्या को, उस तंत्र को अघोर से जोड़ा गया है, विनाश और किसी शत्रु के विनाश के लिए, किसी शत्रु वशीकरण के लिए, किसी के स्तंभन के लिए माँ काली को रिप्रेजेंट किया गया है। करेक्ट। उसमें फिर आपको शव साधनाओं से, अघोर साधनाओं से, अघोराचार, कौलाचार, इसमें से सारी चीज़ें माँ काली को रिलेट करती है। जो शैव को रिलेट करती है वही शाक्त को भी रिलेट करती है। करेक्ट। थोड़ा आगे चल के हम लोग आते हैं, श्री विद्या तंत्र है, श्री त्रिपुरा साधना है, त्रिपुरा साधना है। ये त्रिपुर भैरवी को या कमला देवी को रिलेट करती है। किसी उत्पत्ति के लिए, फिर से जनन प्रक्रिया के लिए अगर हो तो माँ मातंगी, माँ षोडशी को दिखाया जाता है। उनके कार्य अलग है। किसी अंधकार को मिटाने के लिए माँ ने खुद नीलवर्ण धारण किया था नीलांचल पर्वत पर, जिसे नीलावंती भी कहा जाता है, माँ कामाख्या को। तो वो रिलेट करती है यहाँ मातंगी देवी से, बिकॉज मातंगी देवी का एक अलग तरह से ब्लैकिश रूप दिखाया गया है, नीलवर्ण उसको उनको दिखाया गया है ना। उसी तरह से रौद्र स्वरूप दिखता है लेकिन काम सौम्य किए जाते हो, माँ धूमावती है। करेक्ट, हाँ। स्वरूप रुद्र दिखता है लेकिन काम सौम्यता से किया जाता है। मतलब अपना मतलब निकालने के लिए किसी तंत्र प्रयोग से अपना मतलब निकाल लेना। फिर उसके लिए राजवशीकरण जो पॉलिटिकली रिलेट करता है, करेक्ट, है ना। तो ये सारी क्रियाएं हैं, वो अलग अलग 10 महाविद्याओं के लिए दी गई है। माँ काली रिप्रेजेंट करती है विनाश, शक्ति और सामर्थ्य को। उसी तरह से माँ तारा भी रिलेट करती है वामाचार पद्धति को। उसी तरह से भैरवी और छिन्नमस्ता रिलेट करती है विनाश, शत्रु विनाश और स्तंभन को। माँ बगलामुखी शत्रु विनाश, वशीकरण, स्तंभन और साक्षात्कार को। माँ कमलात्मिका धनाकर्षण, व्यक्ति आकर्षण, जो जैसे व्यक्ति आकर्षण का मतलब वशीकरण से आया, व्यक्ति आकर्षण को, राज वशीकरण को, इन चीज़ों को रिलेट करती है। अगर पैसों की तंगी है तो इसके लिए माँ कमलात्मिका की साधना की जाती है। करेक्ट, है ना। तो हर एक देवी का अलग अलग कार्य है, अलग अलग क्रिया है। करेक्ट। तो जैसे शिव के तंत्र में आप देखते हो कि जो भी तंत्र साधक है उनके पास गुरु परंपरा दिख के आती है, बट शक्ति एज इन मैंने नहीं देखा आज तक। शक्ति परंपरा, शक्ति में भी गुरु परंपरा है। अच्छा। गुरु परंपरा के सिवा कोई भी विद्या पॉसिबल नहीं है।
तो मे बी इस मतलब पर्टिकुलर मेरे जनरेशन से लेके जो नेक्स्ट जनरेशन अभी आया है, हमने नहीं देखा है कि कहीं हम गए हैं और कोई शक्त हाँ वो पूजा वाले हैं या तंत्र विधि वाले हैं, साधक है, उनके उधर हम मैंने कभी नहीं देखा कि पीछे कोई गुरु के। सिंपल वाला एग्जांपल दे दूं? हाँ आप ही ने पिछले पॉडकास्ट में बहुत बार बामा खेपा जी का नाम लिया था। करेक्ट। आप ही ने पिछली बार माँ काली को जीवा ये करने वाले परमहंस जी का नाम लिया था। वो Correct. शाक्त संप्रदाय से नहीं थे। करेक्ट 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 यस। वो शाक्त संप्रदाय से आते हैं। बट उनको कौन फॉलो कर रहा है? जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जो तारा माँ के तंत्र को फॉलो कर रहे हैं, वो बामा खेपा जी को फॉलो कर रहे हैं। बामा खेपा जी के शिष्यों की समाधियां है आज। उन बामा खेपा जी अगर पूर्वज थे, माँ काली के बेटे थे, तो उनसे रिलेटेड अभी शाक्त लोग आ रहे हैं। मैं भी उसी तारा तंत्र विद्या से आती हूँ, मैं भी उसी बामा खेपा परिवार से आती हूँ। ओके ठीक है, तो ये परंपरा शाक्त, किसने कहा शाक्तों की परंपरा नहीं है? आप परमहंस जी की तरफ जाइए। माँ काली के लिए एक ऐसा बेटा, माँ काली का ऐसा भक्त, ऐसा भक्तो शिरोमणि था जो माँ काली को खुद खाना खिलाते थे। फिर माँ काली के आज जो उपासक है वो उन्हीं से फॉलो करते करते आगे तक आए। वो भी शाक्त परंपरा से आए। शाक्त परंपराएं है, बस लोगों को वो समझ में नहीं आता है। ये नहीं है, इसके ये नहीं, इनकी पीढ़ियां नहीं है। मामा खेपा जी की 7-9 पीढ़ियां चली गई। मैं उनके ग्रैंडसन से मिली हूँ। मैं गई थी जब उधर ये अंडरस्टैंड करने के लिए कोलकाता और तारापीठ, तो मैंने देखा है लोगों को, उनका फोटो है। ओके बट मेरा पॉइंट ये था कि जैसे आप अगोर में देखते हो कि 1 2 3 4 5 6 या 3 गुरु या 5 गुरु या बहुत गुरु के फोटो है, बैक टू बैक जनरेशन जा रहे हैं। अगोर जनरेशन में बहुत सारे हैं, हाँ, पीठ में बहुत सारे हैं। तो वैसा शक्त में मैंने सिर्फ यही देखा है कि परमहंस स्वामी जी का ही फोटो दिखता है या बामा खेपा का दिखता है। नहीं, शाक्त भैरव में अगर आप, और वो भी बंगाल में। हाँ, बंगाल में, मतलब उधर की तरफ उनका दिखाई दिया है, क्योंकि बंगाली विद्याएं उधर से उन्होंने स्टार्ट की। और Correct. वो शाक्त भैरव थे। हर एक, आप देखिए हमारा भारत है, भारत में अलग अलग जगह की अलग अलग विशेषताएं हैं। आप उधर अगर शाक्त भैरव के बारे में बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सा इधर कर्नाटका महाराष्ट्र की तरफ आइए ना। आपने जैसे माँ यल्लम्मा देवी के बारे में सुना है? साउथ, यस। माँ यल्लम्मा देवी के रिलेटेड जो जोगती संप्रदाय आता है, उनकी मैं आपको 10-10 पीढ़ियां दिखा सकती हूँ। अच्छा। जो शाक्त संप्रदाय से, जो शक्ति पूजक है, शक्ति उपासक है, वो शाक्त संप्रदाय से आते हैं। बहुत दूर नहीं, हमारे महाराष्ट्र में भी धुलिया है, धुलिया में भी जोगती संप्रदाय से आने वाली 7 पीढ़ियां गई है। 8वीं पीढ़ी आज गद्दी पे मालक बैठे हैं, जिस महामंडलेश्वर पार्वती नंदगिरी माता जी, जो अभी 8वीं पीढ़ी है। अच्छा। इस शाक्त संप्रदाय की, जोगती संप्रदाय की, ये भी रिलेट करता है शाक्त तंत्र से। तो शक्ति तंत्र के बहुत सारे उपासक थे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो है सोशल मीडिया अभी अभी आया है ना। करेक्ट। तो अभी अभी लोगों को पता चल रहा है। किसको पता था? इधर महाराष्ट्र में बामा खेपा जी किसी को पता नहीं थे। करेक्ट, मुझे भी नहीं पता था जब तक वहां नहीं गए। हाँ करेक्ट। जैसे अभी ये जोगती संप्रदाय लोगों को अभी पता चला कि अरे हमारे महाराष्ट्र में भी शक्ति वैभव इतना है हमारे महाराष्ट्र में भी है। करेक्ट। हमारे कोल्हापुर में भी है। अच्छा। हमारे कोल्हापुर में भी 7-8 पीढ़ियां चली गई हैं। ये 7-8 पीढ़ियों का इतिहास रहा है। अवळेकर परिवार जो पूरा है, वो अवळेकर परिवार जोगती संप्रदाय का 7-8 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। उन्होंने आज तक उन शक्ति परंपराओं को, शक्ति उपासक परंपरा को उन्होंने लोगों में प्रचार और प्रसार करने की बातें शुरू रखी है। अच्छा, मैंने ये सवाल आपको क्यों किया, उसका एक कारण है। अब मैं आपको उसका कारण बताती हूँ। क्योंकि इंडिया में खास करके जितने ढोंगी तांत्रिक, और जो बाबा नहीं बोल सकती, बाबा वर्ड तो यूजुअली मुस्लिम के लिए ही यूज किया जाता है उनके तंत्र को, बट जो उनका कोई तंत्र नहीं है, ये भी तो सनातन तंत्र से ही आया है ना। सनातन हाँ, से आने मतलब वाले तंत्र हैं। बाबा वर्ड उनके लिए। देखिए, आप जिन्न कहो, जिन्नात कहो, चिड़िया कहो या मुंजा कहो,
बस लैंग्वेज बदल जाने से नाम बदल जाता है। करेक्ट, वो तो बात है, बट ये वर्ड बाबा ज्यादा मुस्लिम के साथ जोड़ा जाता है। स्मशान से रिलेटेड अगर बोलो आप, तो जिनको स्मशान में बैठकर तंत्र क्रियाएं की जाती है चिताओं के सामने, फिर आप उनको अघोरी कहते हो। जो जनाजे के मतलब कब्र के पास बैठ के करते हैं वो भी तो स्मशान साधना ही है ना। ये सब Correct. आया तो उसी से, सनातन से। करेक्ट, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिए, जिन्नात मतलब इधर आके थोड़ा सा अपना खईस मुंजा ये वाला हो गया। करेक्ट, लैंग्वेज चेंज हो गई, तंत्र चेंज नहीं हुआ है। करेक्ट। तो जैसे अभी आपने पूरा वर्णन किया अच्छे से 10 में महाविद्या का एक्चुअल डिटेल्स क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है एंड उनके पावर्स क्या है, तो और हमने कामाख्या के बारे में भी बात किया था। तो कामाख्या से मैं रिलेटेड 64 योगिनियाँ 64 योगिनियों के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये कौन है और इनका हमारे तंत्र से क्या रिलेशन है। देखिए, जैसे शिव साधना से रिलेटेड या माँ काली साधना से रिलेटेड आपने भैरव सुने होंगे। करेक्ट, जैसे अलग अलग शक्तिपीठ के लिए अलग अलग भैरवों की उत्पत्ति की गई है और वो संरक्षक है। उसी तरह दश महाविद्याओं में अलग अलग तरह से माँ की जो उत्पत्तियाँ है, दश महाविद्याओं की उत्पत्तियाँ उनको सहायक होती है। मतलब उनकी संरक्षक भी होती है और सहायक भी होती है। सहायक क्यों होती है कि उनके कार्यों के लिए माँ तो खुद नहीं जाती है ना, तो माँ अपनी योगिनियों को भेजती है। 64 योगिनीज, जो 64 योगिनियाँ हैं, वो माता की ही सहायक उत्पत्तियाँ हैं। करेक्ट, तो योगिनियों के भी बहुत अलग अलग तरह से नामकरण है। मतलब 64 योगिनियों के 64 तरीके से कार्य है। उनके 64 योगिनियों को अलग अलग तरीके से फॉर्म किया गया है, अलग अलग काम दिए। जैसे कालिका नाम की भी योगिनी है, पद्मावती नाम की भी योगिनी है ना, विंध्यवासिनी नाम की भी योगिनी है। ये जो योगिनियां है ना, इन योगिनियों को अलग अलग नाम है। रेवती नाम की योगिनी है। ये योगिनियां जो है ना 64 तरह की है। जैसे 64 कलाओं के बारे में आपने सुना है, उसी तरह 64 योगिनियों के 64 कार्य है। कोई मारण प्रक्रिया के लिए यूज होती है, कोई उच्चाटन प्रक्रिया के लिए यूज होती है, कोई वशीकरण प्रक्रिया के लिए यूज होती है, कोई शत्रु वशीकरण के लिए यूज होती है, कोई शत्रु विनाश के लिए यूज होती है, कोई धनाकर्षण के लिए यूज होती है, कोई स्त्री आकर्षण के लिए यूज होती है, कोई लिंगाकर्षण के लिए यूज होती है, कोई जो है वो राज आकर्षण के लिए यूज होती है, कोई प्रभाव तंत्र के लिए यूज की जाती है, कोई अघोर तंत्र के लिए यूज की जाती है, कोई भैरवी साधना के लिए यूज की जाती है, और कोई योगिनियां ऐसी है जो संरक्षक विद्याओं के स्वरूप में कार्य करती हैं। जैसे आपने यंत्र सुना है, तो मैंने बताया तो पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात बताई थी कि 10 दिशाओं का, अष्टम स्थानों का ज्ञान होने के बाद पंचम विद्याओं को, पंच तत्वों को एक जगह पर लाना, मूलाधार चक्रों को एक्टिव करके ऐसी जगहें बनाना जहाँ पे 64 योगिनियों को स्थान मिलना चाहिए। हाँ, कुंडलिनी योगा में बोला जाता है तंत्र में 8 पेटल्स फॉर ईच चक्रा। यस, है ना। Correct. तो ये अलग अलग तरह से उनको कार्य दिए गए हैं। 64 योगिनियां ये जो है माता की संरक्षक भी है। संरक्षक की जरूरत नहीं है माता को, लेकिन ये माता की सहायक है। जैसे भैरव माता के संरक्षक कहे जाते, कोतवाल है माता के, करेक्ट, करेक्ट, शिव के, माता के। उसी तरह ये जो है ये उनकी सेवक है। ये माता की सेविकाएं है, 64 सेविकाएं है, लेकिन ये उन्हीं के स्वरूप में है। मातंगी नाम की भी एक योगिनी है, बगला नाम की भी योगिनी है। अच्छा, ये 64 योगिनी में 10 महाविद्याओं ने, बगला मुखी माता ने बगला योगिनी का उत्पन्न किया। उनके कार्य के लिए मैं तो अभी मुझे कुछ कार्य करना है तो मैं खुद उठ के नहीं जाऊंगी ना। मैं अपने कार्य के लिए अपने सेवक, पीए, मैनेजर, यही वाली योगिनियां है। और योगिनियों के कार्य भी बहुत अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण योगिनियों का कार्य क्या है? पिशाच वशीकरण। अच्छा, कुछ योगिनियां इतनी पावरफुल बनाई है माँ काली ने, जो काली तंत्र से आते हैं। तारा नाम की भी योगिनी है। अच्छा, उसको ऐसे बनाया गया है कि वो किसी भी पावरफुल पिशाच को वश करके स्मशान में लाकर सामने रख देती है। अच्छा,
और कुछ योगिनियाँ ऐसी भी है जो किसी को मंत्रमुग्ध करने की शक्तियाँ रखती है। जैसे आपने किन्नरी तंत्र सुना होगा, अर्धनारीश्वर तंत्र सुना होगा, अप्सरा तंत्र सुना होगा, गंधर्व तंत्र सुना होगा। ये करेक्ट। बस ये जितना स्टडी करो ना उतना कम है। कम है। तो योगिनियों के लिए अलग अलग काम दिए गए हैं और ये माता की सेविकाएं हैं या माता की ही विभिन्न अंग है। माता का ही अंग समझ लीजिए, बस वो सेवा स्वरूप माता के लिए काम करती है। वो 64 योगिनियां हैं। करेक्ट। तो हम ये पूरे कन्वर्सेशन के अंदर बीच में एक पार्ट था जहाँ मैं ये मेंशन कर रही थी कि वो गुरु वाला बात, वो मैं क्यों बोल रही हूँ कि आजकल जो इंडिया में एक माहौल सोशल मीडिया की वजह से फैला हुआ है कि हर कोई शक्ति तंत्र से अपने आप को जोड़ रहा है और उनके अंदर बड़ी बड़ी माताएं आती हैं। जैसे नाम, जैसे ये रुद्र तारा है, फिर दिल्ली के 3-4 लेडीज लोग हैं, मुझे नाम उनका भी करंटली याद नहीं, लंबे लंबे बाल है, वो ऐसे तलवार से काटती है, जबान खून निकलता है, दिखाते हैं। हाँ, वो हो गए। और हाँ, तो ये सब जो लोग हैं, माँ भद्रकाली चौकी में, हाँ, ये लोग क्या बोलते हैं कि हम शक्त तंत्र वाले हैं। खुद माँ काली आती है। हाँ, इनके अंदर ये देवियां आती है। मतलब ये बात से आप क्या बोलना चाहते हो? सबसे पहले तो रुद्र तारा कोई माँ काली सेवक नहीं है, वो खुद को शाक्त भैरव बताता होगा, लेकिन ना वो आदि शक्ति है ना शिव शक्ति है। इट्स अ वेरी रेयर पर्सनैलिटी जो गे कैटेगरीज में पाई जाती है। करेक्ट। ओके, LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली गे कैटेगरी से आता है रुद्र तारा। ये रुद्र तारा भी नाम उसने अभी रखा हुआ है, वो खुद को गुरु बताता है, वो होगा किसी का गुरु। लेकिन सबसे मेन बात आप ये समझिए कि 2 साल पहले की उसकी परिस्थिति और आज का उसका ये अवडंबर, करेक्ट, चेंज है। लोगों को समझना जरूरी है। आने वाले भक्तों को माँ काली के स्वरूप में बैठ के केले फेंक के मारता है। करेक्ट। और उनको धमकाता है। देखिए, आप माता को भक्त की तरह पूजोगे तो वो भगवान की तरह ट्रीट करेंगे। करेक्ट। अगर आप बेटी की तरह पूजोगे वो माँ की तरह ट्रीट करेंगी। करेक्ट है ना? तो ये वाला जो है ये तो फ्रॉड बाबा है। रुद्र तारा वाला तो मैं कभी भी उसके लिए चैलेंज नहीं मेरा। वो कभी मेरे सामने आके उसके बदन में माँ काली आ जाए, बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है उसको। रही वो ओम साई कैलका वाली, उसका फ्रॉड तो निकला है, जो शिष्यों को गोद में बिठा बिठा के उन्हीं के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करने वाली, और उसका पूरा फ्रॉड अभी पूरी दुनिया में फैल चुका है। सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता भी चला है और मैं पर्सनली जानती हूँ इन सब चीज़ों को। तो ये वाली बात है। और कुछ बहादुरगढ़ या इधर फरीदाबाद 1-2 जगह है, हरियाणा वाली अलग है, पंजाब वाली अलग है। ये अलग अलग जो माताएं बन के बैठी है ना, सबको इनविटेशन है, सबको मिल के एक साथ एक पॉडकास्ट हो जाए। अंबिका जी होस्ट करेंगी। मैं अंबिका जी से निवेदन करूंगी आपसे कि आप होस्ट कर लेना, मैं सामने बैठूंगी, एक डिबेट हो जाए। तब सच्चाई और झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी कर लेंगे। बाकी उनके बारे में बोलो, इतनी उनकी हैसियत नहीं है। और मैं अपने पद की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं करना चाहती, क्योंकि जिनकी वैल्यू नहीं है उनके बारे में मैं क्यों बोलूँ ना। करेक्ट। तो ये जो पॉडकास्ट है आज का, पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने ये बात बहुत अच्छे से आगे रखा था और आई साहब ने भी उसका मंजूरी दी थी कि हम सबको एक बात समझना है, ये जो दरबार लगा के बैठे हुए माँ के नाम पे और उनके अंदर बड़ी बड़ी शक्तियाँ अंदर प्रवेश करती है और वो ये क्लेम करते हैं कि दुनिया का उद्धार कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बेचारे जो मिडिल क्लास वाले गरीब है वो और गरीब हो जाते हैं उनको पैसे देते देते, और उनका कुछ होता नहीं है। तो प्लीज़ इस टाइप के जंजाल में मत आइए, गुरु परंपरा को हमेशा देखिए, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ ऐसे जगहों पे जाके अपने पैसे की बर्बादी, शारीरिक और मानसिक बर्बादी ना करें प्लीज़। ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड में आप ना जाइए, इससे दूरी रहिए। जहां गुरु परंपरा है वहीं आप एंटर करिए। सबसे पहले कौन सा गुरु योग्य मार्गदर्शन कर रहा है ये समझना जरूरी है। मतलब आप पहले पहचानो आप किसके पास जा रहे हो, उसको सच में इसका कुछ नॉलेज है क्या। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, 4th स्टैंडर्ड तक फेल हुआ है, वो बाबा और गुरु बन के बैठे हैं ना,
बस नहीं, मैं अपनी पद की मर्यादाओं का उल्लंघन ही नहीं करना चाहती। मतलब ऐसे बाबाओं को क्या बोलूं मैं। मतलब मेरे पास वर्ड अभी है, बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं वो वर्ड्स नहीं यूज करूंगी, शायद आप यूज कर पाओ। तो जो फोर्थ स्टैंडर्ड में फेल है, या वो अंगूठा छाप है, वो इतने बड़े बड़े बाबा बन के बैठे, हम एमए बीएड वाले तो पागल है। करेक्ट। हम टीचिंग प्रोफेशन से आए, फिर भी हम लोग ये सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कौन सा तंत्र है, ये कौन सी विद्या है, ये कौन सी सिद्धि है, ये कर्ण पिशाचिनी क्या है, यक्षिनी क्या है, डाकिनी क्या है, शंकिनी क्या है, ये योगिनी क्या है, अप्सराएं क्या होती है, तंत्र क्या होता है, मंत्र किस चीज से हम लोग, अरे मंत्र को हम लोगों को कंठस्थ करना पड़ता है ना मंत्र। करेक्ट। चौथी फेल वाले भी मंत्र कंठस्थ करके बाबा बन के बैठे, बड़े बड़े माताओं को लेके, और माता पीछे होती है, ये सामने डेरा डाल के बैठ जाते हैं। माता, तू माता से बड़ा हो गया, इतना बड़ा बाबा हो गया, इतनी बड़ी माता हो गई। ये वाली बात जो है ना, ये भक्तों ने समझनी चाहिए। मेरी मतलब हाथ जोड़ के विनती है सभी देखने वालों से, और आप अपने दोस्तों को भी ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए कि पहले तंत्र मंत्र और यंत्र, इन तीनों का सहयोग समझने वाले तांत्रिक को समझिए। शैव, शाक्त, भैरव, डामर, ये तंत्र बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। फिर आप उनकी तरफ जाइए, आकर्षित होइए, और खुद की बर्बादी करना है तो आप बिना समझे किसी के पास घूम के आ जाइए और बर्बाद हो जाइए। करेक्ट। तो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कुंडलिनी होती है उसका रिलेशन शक्त तंत्र से और शैव्य दोनों तंत्रों से आता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? कुंडलिनी जागृत करना का मतलब होता है हमारे सारे मूलाधार चक्रों को एक्टिव करके आज्ञा चक्र तक लाना, और हम एक ध्यानावस्था प्राप्त करते हैं, ध्यानावस्था से मग्नावस्था में जाते हैं, फिर हम एक ऐसे यूनिवर्स में चले जाते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे कि एक अलग दुनिया में हम लोग होते हैं। उस वक्त हम भगवान से सीधे कनेक्ट होते हैं। खुद की कुंडलिनी जागृत करना मतलब, मैंने बहुत बार ये बात बताई कि शाक्त, शैव, हर एक तंत्र में कुंडलिनी जागरण के लिए एक अलग अलग तंत्र प्रक्रिया दी गई है, अलग अलग मंत्रोच्चारण दिया गया है, अलग अलग ध्यान साधना दी गई है। कुंडलिनी जागृत करना मतलब हमारे सारे मूलाधार चक्रों को, पंच तत्वों को पहले कंट्रोल करके आज्ञा चक्र में लाकर उनको ध्यानावस्था में भेजना। ये शरीर शून्य हो जाता है। वो जो समाधि अवस्था होती है ना, वो समाधि अवस्था आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाती है, और उस अलग दुनिया में आप उन तंत्रों को समझ पाते हो, सीख पाते हो, और फिर आप मृत्यु के बाद भी इस पृथ्वी पर एक शरीर स्वरूप, एक सदेह शरीर स्वरूप भी घूम पाते हो, एक इच्छाधारी स्वरूप भी घूम पाते हो, और आप इस पृथ्वी को रिलेट करते हो आफ्टर योर मृत्यु। आपका दिमाग में जो एक्टिविटीज है ना, वो कुंडलिनी चक्र से एक्टिव होती है। आपको सिर्फ डंडी तोड़ने से, किसी को देख के थूकने से भी किसी की मारण क्रिया की जा सकती है, अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो। ये कुंडलिनी चक्रास है। ये कुंडलिनी जो है हमारे शैव तंत्र में, अघोर साधनाओं में मैंने कहा कि शिव साक्षात्कार और कुंडलिनी जागृत करना इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमारे शाक्त संप्रदाय में भी कुंडलिनी जागृत करना, सिद्धियों को प्राप्त करना, ये उसमें पॉसिबल है। और कुंडलिनी जागृत करना यानी ध्यान अवस्था को, समाधि अवस्था को प्राप्त करना है। हमारे सारे मूलाधार चक्र और पंच तत्वों को कंट्रोल करके फिर हम, हमारे जो जननेंद्रिय होते हैं ना, जो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आपको चिमटी भी काटो तो भी आउच करने वाले लोग हैं हम लोग, लेकिन वो समाधि अवस्था जागृत करना, उस समाधि अवस्था में पहुंचना मतलब खुद की कुंडलिनी जागृत करना होता है। एक जगह पे बैठ के कई घंटे जो तपश्चर्या की जाती है ना, वो कुंडलिनी जागृत करने की प्रोसेस होती है। योग, यस, ध्यान साधना। जैसे सिर्फ उसी में नहीं है वो ध्यान साधना, हमारे आप बहुत सारी किताबों में इसका वर्णन है। देखिए आप बुद्ध एंड हिज धम्मा में चले जाइए, आपको पता है वहां पे भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने भी ध्यान धारणा ही की थी। अच्छा, मौन धारणा, विपासना, यस, है ना महाकारुणिक कथाओं में। फिर आप थोड़ा सा हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तपश्चर्या, ये वर्ड्स उसके लिए यूज किया गया है।
तब किया जाता है। हठ योगी, कर्म योगी, ये अलग अलग तरह के योगी है जिन्होंने योग साधना की गई है, और योग साधना से वो खुद को इस अवस्था पर लेकर जाते हैं कि उनकी बॉडी में कोई दर्द नहीं होता है। वो एक ऐसी अवस्था में बैठते हैं कि तब उनका शरीर तो यहाँ होता है, लेकिन उनकी आत्मा इस तरह से जागृत होती है कि वो अपने कार्य तंत्र मंत्र और यंत्र से सिद्ध करना जानती है। इट्स कॉल्ड कुंडलिनी जागृत करना। करेक्ट। तो ये जो हठ योग होता है, जैसा मुझे ये पता है कि नाथपंथी लोग तो उसी के थ्रू अपनी कुंडलिनी जागृत करके पूरे 5 तत्वों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, और किसी एक पे वो विजय पाते हैं कंट्रोल करने में। तो क्या शक्त में और शिव वाले तंत्र में भी हठ योग यूज होता है, कि ये सिर्फ क्रियाओं बेस्ड है? नहीं, ये क्रियाओं पे बेस्ड है। Okay. लेकिन ये संप्रदाय अलग अलग है, क्योंकि शाक्त संप्रदाय में ही साबर तंत्र भी तो आता है ना। अच्छा। साबर तंत्र मीन्स व्हाट, कि श्याम ऋषि जी ने जो मंत्र लिखे थे उनको उनका ट्रांजैक्शन ये कर लिया, ट्रांसलेशन कर लिया मच्छिंद्र नाथ जी ने, गोरक्षनाथ जी ने, और उसको बंगाली तंत्र के स्वरूप में भी प्रेजेंट किया। उसको साबर मंत्र कहा गया। वो शाबरी विद्या है। शाबरी विद्या रिप्रेजेंट करती है माता को, यानी शक्ति को। शाबरी विद्या भी शक्ति से आई है। शिव और शक्ति की दोनों की एक साथ जो शक्ति स्वरूपिणी आई है वो नाथ संप्रदाय में आई है। गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, इन्होंने ये सारी शक्त संप्रदाय की जो सिद्धियां है, शिव संप्रदाय की जो सिद्धियां है, ये सारी जो सिद्धियां है 9 जगह पे अलग अलग तरह से उन्होंने प्रेजेंट की, उसको उसका प्रचार और प्रसार किया। वो नाथ संप्रदाय से आए, क्योंकि शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय से ही नाथ संप्रदाय आया है ना। अच्छा। सिर्फ उनके नियम, इनके नियम, इनके नियम, इसमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है। करेक्ट। लेकिन नाथ संप्रदाय में यूज की जाने वाली सारी जो विद्याएं हैं, जो साबर मंत्र जिन्हें कहा जाता है, साबरी विद्या जिसे कहा जाता है, वो शाक्त को ही रिप्रेजेंट करती है, वो शैव को ही रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। शक्ति और शिव से ही आने वाली थोड़ी 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 विद्याएं आगे चल के अलग नामों से प्रचलित हुई है। करेक्ट। जैसे गोरक्षनाथ जी को यहाँ पे हम लोग गोरक्षनाथ जी कहते हैं, है ना। वैसे ही आप थोड़ा उधर दिल्ली हरियाणा उधर वाली साइड जाइए, गोगा पीर जी। हाँ। गोगा पीर जी मीन्स गोरक्षनाथ जी। करेक्ट। है ना। मच्छिंद्रनाथ जी है, मढ़ी में भी उनका ये है। आगे चल के जैसे 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 आप पता करोगे ना, तो अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाथों का अलग अलग कार्य है। जैसे अच्छा। आपने इन्हीं नवनाथों के बारे में सुनते हुए आपने सुना होगा कि इन्होंने माता को स्वयं प्रसन्न किया था। करेक्ट। क्योंकि वो शक्ति उपासक थे। करेक्ट। वो शिव उपासक थे, है ना। तो वो भी नाथ संप्रदाय इन्हीं से रिलेट करता है। करेक्ट। तो महाराष्ट्र में इनका काफ़ी देखा जाता है, इनका जो संप्रदाय है। जैसे स्वामी समर्थ के मठ में तो उनका बुक भी अवेलेबल है साबर मंत्र के ऊपर और गोरक्षनाथ जी के ऊपर। फिर हठ योग में जैसे गगनगिरी महाराज है। तो काफ़ी महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय का काफ़ी एक ऑरा है। महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र से बाहर भी है। मैंने जैसे कहा गोगा पीर जी का मतलब है गोरक्षनाथ जी महाराज। करेक्ट। है ना। तो ये क्यों है कि अलग अलग तरह से उन्होंने अपने हट, यानी अपनी एक चीज कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। करेक्ट। किसी ने एक पैर पे खड़े होने की प्रतिज्ञा ली है, किसी ने तपश्चर्या की प्रतिज्ञा ली है, किसी ने समाधिस्थ होने की प्रतिज्ञा ली है, किसी ने हाथ ऊपर करने की प्रतिज्ञा ली है, किसी ने खड़े होने की प्रतिज्ञा ली है, किसी ने जलपान ना करने की, किसी ने अन्न ग्रहण ना करने की। ये प्रतिज्ञाएं साधना प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, उसे हठ योगी कहते हैं। उन व्यक्तियों को हठ योगी कहा जाता है। करेक्ट। जो शिव और शक्ति के ही तंत्र और संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। जो कुंभ मेला में बहुत अच्छे से खुल के आता है। जी। ये पाए जाते हैं वहाँ, और वहाँ से पता लगता है कि ओ माय गॉड, ये इस स्टेट से आए हुए अलग अलग हठ योग करने वाले व्यक्ति हैं। यस यस यस। तो अभी हमने देखा कि जैसे 10 महाविद्या, पहले तो अपनी मेन 9 दुर्गा से 9 दुर्गा इज डिफरेंट है। अच्छा। 9 दुर्गा इज डिफरेंट। 9 दुर्गा माँ पार्वती के 9 स्वरूप है।
करेक्ट, हाँ, है ना। दश महाविद्या माँ काली के 10 स्वरूप है। करेक्ट। सो अगर मैं सही समझ रही हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शिव को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब जीवन भर मैंने कैसे देखा है शिव जी को, वो एक प्योर कॉन्शियसनेस, मतलब पूरा यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स, निराकार है, उनकी कोई सीमा नहीं है, हाँ। कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। पूरा मल्टी यूनिवर्स है वो, और वो इतने वास्ट है, उन्हीं के अंदर सब जाके समा जाते हैं। Yes. जब आप स्काई में देखते हो तो सब वहीं समाये हुए हैं इवेंचुअली। और शक्ति प्ले में कब आती है? जब किसी भी चीज़ को हम टच कर देते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वो शक्ति का उत्पन्न होता है, और उसका माया सिर्फ यहीं देखा जाता है। तो बेसिकली इवन शक्ति वाले, इवन शिव वाले, सबको एंड में अपनी अपनी क्रियाएं करते करते, साधनाएं मोक्ष करते चाहिए। करते, उनको वो प्योर कॉन्शियसनेस में ही जाना है। मोक्ष चाहिए। सारी ये क्रियाएं, सारी तंत्र साधनाएं मोक्ष प्राप्ति के लिए ही की जाती है। और मोक्ष प्राप्ति की सबसे आखिर वाली माता जो आती है वो कंकाली काली है। करेक्ट। जो कंकाली काली स्वरूप जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए अघोर से या शैव तंत्र से या शाक्त तंत्र से आता है, वो सबसे लास्ट में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है वो कंकाली काली की साधनाएं की जाती है। और आप जब ये बोल रहे हो, एकदम दिमाग में माता पार्वती जब डामर तंत्र सीख रहे थे तो वो पहन के बैठते थे वो, तो वैसा ही एक कुछ। हाँ, कंकाली काली वाला ये है कि पूरा हड्डियों का ढांचा वाला एक जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर पूरा दिखाई देता है सामने। और इस बारे में बात करना मतलब ये मेरी वाइब्रेशंस आप थोड़ी समझ सकते हो। मीन्स ये कुछ अलग चीज़ है, और इस चीज़ों के लिए बहुत सारी मर्यादाओं का भी पालन करना ज़रूरी है। Correct. सबसे आखिर वाला कार्य है मोक्ष प्राप्ति, जो कंकाली काली को सिद्ध कर लेता है। जो कंकाली काली को सिद्ध कर लेता है वो मोक्ष प्राप्ति करता है। मोक्ष प्राप्ति यानी शिव में समा जाना। शिव समा रहे मुझ में, यानी मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ, मैं शून्य हो रहा हूँ। तो बिफोर नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, प्योर कॉन्शियसनेस तक ही पहुंचना है। जैसे हम मोक्ष तक शरीर इधर ही है, कोमा में जाते हैं, हमारा माइंड भी एक्टिवेटेड है, शरीर भी एक्टिवेटेड है, लेकिन आप यहाँ नहीं हो, बट आप सब सुन सकते हो। आप कोई कोई लोग तो देखते भी है कोमा में। तो अल्टीमेट स्टेट है वो, बिटवीन दैट एंड दिस। या तो इससे रिलेटेड एक सवाल है, समाधि क्या होता है? समाधि अवस्था मतलब ध्यान अवस्था का आखिर होता है, आखिरी चरण। आखिरी छोर होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, कुंडलिनी जागृति ही उसी चीज़ के लिए की जाती है कि आप बैठे यहाँ पर हो लेकिन आपका आत्मा सारी जगह पे घूम कर आता है, वो समाधि अवस्था होती है। समाधि अवस्था में ही आप संजीवन समाधि भी होती है और समाधिस्थ होना भी होता है। अगर आप समाधि अवस्था संजीवन समाधि लेते हो तो भगवान ज्ञानेश्वर जी के बारे में देखिए। संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, 21वीं साल की उम्र में उन्होंने संजीवन समाधि ली। वो भी एक तरह की समाधि अवस्था थी। करेक्ट। संजीवन समाधि अवस्था। वो जब उनका ही एक किस्सा है, वो अपने मूलाधार चक्रों को एक्टिव कर पाते थे। उन्होंने जब अपना मूलाधार चक्र एक्टिव किया था पीठ पर, तो उन्होंने वो एनर्जी इतनी हाई पावर पे थी कि उनकी पीठ गर्म हो गई थी और माता मुक्ताई ने, उनकी बहन मुक्ताई ने उसके ऊपर रोटियां सेकी थी। अरे बाप रे। मांडे बोला जाता है उसको। मीठी रोटियां उस पे सेकी थी। अच्छा। ये किस्सा है। अगर आप वो संत परंपराओं को पढ़ोगे तो संत परंपरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि संत परंपराओं में बहुत सारी चीज़ें आती, कैसे संतों ने अपने अपने अलग तरीके से मग्न अवस्था में ये सारी चीज़ें की, संजीवन समाधि तक पहुँचे। तो आप उनमें संत तुकाराम जी से चले आओ, फिर आप अगर उस तक जाओ, चांगदेव जी महाराज तक जाओ, जो शेर पे बैठ के उड़ के आए थे, सांप हाथों में लेके घूमते थे। लेकिन उसी में अगर कुंडलिनी और हमारी मूलाधार चक्रों को एक्टिव करने वाले संत ज्ञानेश्वर जी, एकनाथ जी, मुक्ताई जी, जो निर्जीव दीवार पर बैठ के दीवार उड़ने लगी थी। ये हमारे संत परंपराओं में है। ये भी सनातन धर्म से आने वाली चीजें है। तो ये भी तो इसी तंत्रों से रिलेट करती है, बिकॉज दे नोस कि क्या होता है तंत्र और क्या होती है ध्यानावस्था, क्या होती है समाधि अवस्था। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी बैठे थे, वो ध्यानावस्था थी। और
संत ज्ञानेश्वर जी ने जो समाधि ली थी वो समाधि अवस्था थी, जो संजीवन समाधि थी। उन्होंने Correct. अपने शरीर को ऐसी जगह पे एक्टिव, वो चैतन्य स्वरूप है, आज भी उनकी पावर वहाँ पे एक्टिव है। हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग गए थे वहाँ पे ये होने के बाद, हमारा भारत स्वतंत्र होने 1972 की बात है। 1972 में कुछ साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, ये अंधश्रद्धा है, यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं, संजीवन समाधि कैसे होते हैं, हम खोद के देखेंगे नीचे क्या है। तो वहाँ पे पूना के जो है उन्होंने पहल की, सभी साइंटिस्ट को एक साथ किया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और कुछ पैरामीटर्स लगाए गए और सभी तरह से ट्राई किया गया। तब पता चला कि वहाँ पे एक चैतन्य स्वरूप शक्ति है अच्छा। और वो संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि है। इसीलिए उन्हें चैतन्य साम्राज्य, चैतन्य स्वरूप कहा जाता है, जो चैतन्य रूपी आज भी इस पृथ्वी पर संजीवन समाधि के थ्रू यहाँ पर है। अच्छा। वो समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। अच्छा। वो समाधि अवस्था है कि शरीर तो है, उनकी एनर्जी तो है, लेकिन उनकी आत्मा परमेश्वर में विलीन हो गई है। करेक्ट। तो दो चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में, मतलब मैंने तो सुना ही है। एक है जिन्होंने ये साधना में वो सिद्ध किया है कि जैसे मेरे शरीर से निकल के आपके शरीर में चले गए, एक ये चीज़। दूसरा मैंने सुना है कि एक यहाँ बैठे हैं वो, बट एट द सेम टाइम वो मल्टीपल जगह पे भी है। हाँ हाँ, यही तो ध्यानावस्था का एक ऐसा अंग है कि आप ध्यानावस्था में हो, फिर भी आप यहाँ पे हो, लेकिन आपका शरीर दूसरी तरफ कार्य कर रहा है। मैं उदाहरण देना चाहूँगी आदि शंकराचार्य जी का। आदि शंकराचार्य जी ने जब उनको एक डिबेट में ये हुआ था, तभी उनको कहा गया था कि आपने सारे शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, लेकिन आपने काम शास्त्र का ज्ञान नहीं लिया। तभी उन्होंने अपने शरीर को समाधि अवस्था में, ध्यानावस्था में रखा था। उनके सारे शिष्य उनकी सेवा कर रहे थे, उनके शरीर को संभाल के रखा था। वो एक्सपीरियंस लेने गए थे। वो एक राजा के स्वरूप में गए थे। करेक्ट। उन्होंने कामशास्त्र का अध्ययन किया था। करेक्ट 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 करेक्ट। ये वाली होती है ध्यानावस्था, और उसमें ही समाधि अवस्था। ये उनका शरीर उनको वापस चाहिए था, वो ध्यानावस्था थी। करेक्ट। देन आफ्टर उन्होंने जब आदि शंकराचार्य जी ने जब ये किया कि वो पहुँचे, जब आखिरी पड़ाव तक पहुँचे, जो उन्होंने जब मठों की स्थापना की, पीठों की स्थापना की, उसके बाद वो शिव में समा गए, वो उनकी समाधि अवस्था थी। करेक्ट। तो ध्यानावस्था अलग चीज़ होती है, समाधि अवस्था अलग चीज़ होती है। इसलिए यहाँ बैठे बैठे भी यूनिवर्स घुमा जा सकता है। मैं स्लीपिंग पैरालिसिस सुना है? हाँ हाँ हाँ। सपना गिरना सुना है? करेक्ट। हाँ, तो सपना मतलब क्या होता है? वो एक हमारी ऐसी समाधि अवस्था होती है, ध्यान अवस्था होती है। हमारा शरीर नींद में होता है, लेकिन हमारी आत्मा उस जगह पे घूम के डिफरेंट डायमेंशंस में होती है। यस, इट्स कॉल्ड ध्यान अवस्था या समाधि अवस्था। करेक्ट। आई साहब, जाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो हम कंटिन्यूस हर पॉडकास्ट में यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कौन रियल है कौन फेक है। तो आज के तारीख में आपको लगता है कोई भी हमारे इंडिया और या अब्रॉड, क्योंकि आप इंटरनेशनल महामंडलेश्वर हो, आप तो घूमते रहते हो और इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो और आप तो फुल ऑफ नॉलेज हो, आज की तारीख में कोई भी ऐसा साधक है जो उस लेवल का तंत्र साधना कर रहे, वो शिव वाले तंत्र में हो या शक्ति वाले तंत्र में हो या कोई भी तंत्र में हो? जी है। उस लेवल का, जो जैसा यहाँ से आत्मा ट्रांसफर होके वहाँ चली गई, यहाँ से 10 जगह दिखना। जी है। रियली तंत्र साधना इतनी बड़ी लेवल पे पहुंच चुकी है। मैंने जैसे बोला ना कि आप अवघड़ और कौल लोगों को नहीं देख पा रहे हो। हाँ, मतलब लेकिन वो है, पर्वतीय और जंगलीय इलाकों में वो बैठे हुए हैं। आप कभी कुंभ में आइए, साक्षात ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ। अच्छा। मैंने एक किस्सा भी मेरे साथ इस तरह से हुआ है कि एक मैं जब भगदड़ मची थी कुंभ में, मौनी से केवल, और उस वक्त मैं रथ पर सवार थी, अर्जुन रथ में बैठी हुई थी, मैं महामंडलेश्वर की स्नान के लिए जाने की तैयारी हो रही थी और सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर भी एक नागा साधु आते हैं और वो नागा साधु मुझसे नाम लेकर मुझे पुकारते हैं और मुझे कहते हैं कि आज कोई भी स्नान नहीं होगा।
और तब तक तो भीड़ भी नहीं निकली थी, मतलब भीड़ हुई भी नहीं थी और भगदड़ भी नहीं मची थी। और वो नागा साधु मुझे कहते हैं कि अपने गुरु के पास जाइए। वो वहाँ से मुझे 3 नागा साधु सामने आते हैं। वो 3 नागा साधु मुझे जूना अखाड़ा के गेट तक लेके जाते हैं। मैं जब अंदर जाके देखती हूँ तो जूना अखाड़ा से एक भी नागा साधु गेट से बाहर नहीं निकला था। फिर ये मिलने वाला साधु, मुझे गेट तक लेके आने वाले 3 साधु कौन थे? वो करेक्ट वही अवघड़, वही कौल और वही साधक थे, जिनको पता है कि हमें किसकी हेल्प करनी है। करेक्ट वो साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। करेक्ट और ऐसे तंत्र साधकों के बारे में अगर आप बात करना चाहोगी तो हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य जी भी हैं। वो तो है, बहुत हाई लेवल पे नेक्स्ट लेवल है। एग्जाम्पल हमारे परम पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा के श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी जी एक जगह पे बैठ के कई घंटों तक शिव साधना करना इतना सिंपल नहीं वो तो है ना। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल ये है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। वो इतने सरल है ना, इतने अच्छे लगते हैं मुझे। इनफैक्ट जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं जी, सभी बहुत ही अच्छे हैं। इस टॉपिक के बारे में जरूर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में व्हाट इज अखाड़ास, व्हाट इज पीठ एंड 4 पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी और उनकी परंपराएं, 10 नामी परंपराएं और व्हाट इज किन्नर अखाड़ा। Correct. है कि ये टॉपिक हम सस्पेंस बना के रखेंगे। टॉपिक हम लोग अगली सीरीज के एपिसोड के लिए रखते हैं, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि सच में ऐसे लोग होते हैं कि नहीं। करेक्ट। इसी के साथ थैंक यू आई साहब, आप फिर आए मेरे पॉडकास्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा दिल खुश हो गया है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव।